किसान साथियों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं पोन लाइनर वर्सेस आरएस, यानी कि सबसे दो एडवांस टेक्नोलॉजी। जो एक टेक्नोलॉजी बहुत दिनों से जो अपनी जगह बना के रखी है नंबर 1 पे, नंबर टॉप पे, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी पे। और आज एक टेक्नोलॉजी जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं वह पोन लाइनर टेक्नोलॉजी, जो कि पिछले 1-2 सालों से काफ़ी बूम कर रहा है और तालाब, बायोफ्लक और आरएस इन सबको बराबर का टक्कर देने की मात्रा रखता है। उम्मीद करता हूँ आप इस पर जानने के इच्छुक होंगे। यदि आप मछली पालक हैं या मछली पालन को समझना चाहते हैं या आने वाले दिनों में मछली पालन को करना चाहते हैं, या फिशरीज के स्टूडेंट हैं, फिश फार्मिंग आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे बीएफएससी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं कि आखिर आरएस और पोन लाइनर के बनाने में लागत क्या आएगी, दोनों में सबसे बेस्ट सिस्टम क्या हो सकता है और इन दोनों में क्या क्या मछली पाली जा सकती है और कहाँ कहाँ ये वायबल है, गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी किस स्कीम में देती है, इन सभी टॉपिक पे आज जो है चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो सेटअप है पोन लाइनर वर्सेस आरएस की जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो पोन लाइनर सेटअप को बनाने में क्या खर्च आता है और कौन सा बेस्ट है, इस पर भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो लागत की दृष्टि से बात करूं तो दोस्तों, आरएस का जो सिस्टम है 8 टैंकों का, 12 टैंकों का, 24 टैंकों का सिस्टम लगता है। 8 टैंकों का एक सिस्टम लगाने के लिए आपको 50 लाख का बजट चाहिए। काफ़ी महंगा ये सेटअप है क्योंकि सारी चीज़ें इसमें एडवांस होती है। आरएस सिस्टम को मैं थोड़ा सा समझाता चलूँ कि आरएस सिस्टम ये टोटली क्लोज सिस्टम है। एक कमरे के अंदर, एक सेट के अंदर आप इसे कर सकते हैं और सारे टैंक आपस में जुड़े रहते हैं, इंटरेक्ट रहते हैं और इसमें पानी का फ्लो जो है एक टैंक से दूसरे टैंक की ओर जाता है। यदि मैं इसको डिटेल में आप यदि समझना चाहो तो मैं आई बटन में इसका वीडियो डाल देता हूं, आप आरएस पे वीडियो देख करके समझ सकते हैं कि आरएस सिस्टम कैसा वर्क करता है। तो इसकी लागत की बात करूं तो मिनिमम जो है 50 लाख का बजट आता है और यदि मैं पोन लाइनर टैंक की बात करूं तो मिनिमम इसका जो बजट है वो आपका 14.5 लाख का आता है। कुछ छोटे सिस्टम भी उसमें अवेलेबल है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं और वो आपका 9.5 लाख तक के भी आप कवर कर सकते हैं। तो बहरहाल बात करें कि आरएस 50 लाख, पोन लाइनर 14.5 लाख। दूसरा जो फैक्टर है कि आखिर सरकार ये जो बजट है इसमें कितना सब्सिडी आपको देती है, क्योंकि सबसे जरूरी तो चीज़ यही है कि सरकारी मदद मिल जाए तो चीज़ें कितनी आसान हो जाती है। यदि मैं सब्सिडी की बात करूं तो आरएस की जो सब्सिडी है, आरएस की सब्सिडी आपको मिलती है एसटी, एससी, ओबीसी जो अभ्यर्थी है, जो आवेदन करता है, उनको 40%, जबकि जो महिला वर्ग है चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो और साथ साथ एसटी, एससी हो, उनको 60%, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया, ओबीसी और जनरल के जो पुरुष है उनको 40% और एसटी, एससी और किसी भी कैटेगरी की जो महिला है उसको 60%। सरकार की जो स्कीमें हैं वो सभी स्कीमों में इस हिसाब से लाभ मिलता है। कहने का मतलब यदि आप 50 लाख का एक सेटअप लगाएंगे और यदि आप एसटी, एससी हैं या कोई महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको सरकार 30 लाख सब्सिडी देगी। इसके बनिस्बत मैं बात करूं पोन लाइनर टैंकों की, तो पोन लाइनर टैंकों में 14.5 लाख का बजट है और 14.5 लाख के बजट में सरकार आपको सब्सिडी देती है 60%, एसटी, एससी और महिलाओं को उस आप सब 8 लाख और ओबीसी और जनरल के पुरुष है तो 5 लाख। सरकार आपको फ्री में इतना पैसा देती है ताकि आप अपना सेटअप शुरू कर सके और भारत की देश, जो हमारे देश है भारत देश, उसके इकोनॉमिक्स पे, उसके आर्थिक सुधारों पे आप योगदान दे सकें। क्योंकि भारत की जो फिशरीज इंडस्ट्री है, मत्स्य पालक जो किसान है, वो जो है 6.5% इसकी जीडीपी में, टोटल जीडीपी का 6.5% जो है कवर करते हैं, उतना योगदान देते हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बहुत बूम कर सकता है क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी बढ़ रहा है। यदि आप बेरोजगार हैं तो आप मछली पालन के छोटे छोटे रोजगार के साधनों से भी आप जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी के जो कॉस्ट है या अपन बिजली की बिल की बात है, इस पर क्या कैसे आपको करना पड़ेगा, कितना खर्चा आएगा और कितने एचपी कंजप्शन की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, जहां मैं आरएस सेटअप की बात करूं, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम की बात करूं, तो ये सिस्टम जितना एडवांस है उतनी ही अधिक इसमें मशीनरी लगती है। तो आपको इस सेटअप को चलाने के लिए आपको 20 एचपी मिनिमम लोड की जरूरत पड़ेगी। यदि इसके बनिस्बत मैं पोन लाइनर टैंक की बात करूं तो पोन लाइनर टैंक की एक जो कमर्शियल टैंक है जो कि 100 फीट बाई 110 फीट का बनता है, या गवर्नमेंट की नज़रों से बात करूं 30 मीटर बाई 33 मीटर का जो एक सेटअप बनता है, इसमें आपकी जो मैक्सिमम कंजप्शन है वो है आपकी 8 एचपी। दोस्तों, मैं इसमें बोरवेल को ऐड नहीं कर रहा हूं क्योंकि दोनों सिस्टम वाटर एफिशिएंसी के हिसाब से काफ़ी बेहतर हैं और एक बार आपने पानी रिचार्ज कर दी, फुल कर दी, तो बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों सिस्टम को जीरो वाटर एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, तो इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं बोरवेल सिस्टम को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली अपने एरिएशन और फिल्ट्रेशन इन सब में जितने भी पंप लगेंगे उनके ही एचपी को मैं काउंट कर रहा हूँ।
अब बात करते हैं कि कितना पैसा इलेक्ट्रिसिटी में लग सकता है। तो देखिए अलग अलग स्टेट में बिजली के बिल जो है अलग अलग होते हैं। आरएएस की बात करूं तो टोटल्स मोटर्स को 24 घंटा रन करने की ज़रूरत है। फोन लाइनर की बात करूं तो एक दिन में 12 घंटे भी आप रन करेंगे तब भी बात बन जाएगी। यानी कि आरएएस की बात करूं तो 20 HP इंटू 24 आवर इंटू 365 डेज। यदि मैं फोन लाइनर की बात करूं तो 4 HP इंटू 12 आवर इंटू 365 डेज। तो इस तरीके से दोनों का आप बजट निकाल सकते हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार मछली पालन किसानों को मछली पालन के लिए एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी सुविधा उपलब्ध कराती है, जिसमें फिक्स रेट है 1 HP का 100 रुपीज़। यानी कि आप 5 HP तक कंजप्ट करेंगे तो ओनली मंथ का चार्ज आपको 500 रुपया पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ये जो सेटअप है इसमें कौन कौन सी मछली आप पाल सकते हैं। तो देखिए मैं रास सिस्टम की बात करूं तो रास सिस्टम में हर उस मछली को पाला जा सकता है जिस मछली का एवरेज बॉडी वेट 500 ग्राम से नीचे हो। 500 ग्राम से ऊपर करना है तो काफ़ी थोड़ा मशक्कत करना पड़ता है, क्योंकि हाई डेंसिटी फार्मिंग है तो जितनी अधिक मछली डालेंगे तो इसका वेरिएशन आने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। यदि मैं बात करूं कि एयर ब्रीदर और इनर ब्रीदर मछलियों की, तो जो इनर ब्रीदर मछलियां हैं वो भी आरएएस सिस्टम में उतना अच्छा सर्वाइव नहीं कर पाती जितना कि आपका एयर ब्रीदर मछलियां सर्वाइव करती हैं। ऐसे ही बात करूँ मैं पोन लाइनर टैंकों की, तो पोन लाइनर टैंकों में देखिए अभी तक पंगासियस, तिलापिया, मुरल, इन मछलियों पे ज़बरदस्त रिजल्ट आ चुका है। आने वाले दिनों में हम लोग इस पर रोहू, कतला, मृगल पर भी बात कर रहे हैं। हम लोग उसकी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में इस पर बहुत अच्छा बूम कर सकता है और ये काफ़ी रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि ये तालाब का दूसरा फॉर्मेट है, तालाब से थोड़ा सा एडवांस है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बेहतर रिजल्ट दे सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर इन दोनों में ये जो मुनाफा है, प्रॉफिट है, वो कितना होगा। तो देखिए यदि इलेक्ट्रिसिटी कास्ट ज़्यादा है तो आरएएस का सिस्टम आपके लिए उतना बेहतर नहीं होगा। दूसरी चीज़, यदि आपके मार्केट में मछली का साइज 500 ग्राम से ऊपर की बिकती है तब भी ये सेटअप उतना फ़ायदा आपको नहीं दे पाएगा। यदि मैं पोन लाइनर टैंक की बात करूं तो यदि आपके यहाँ रोहू, कतला, मृगल की ज़्यादा डिमांड है तो आपको ये सेटअप उतना लाभ नहीं दे पाएगा। लेकिन मैं बात करूं कि यदि आप पंगासिया से तिलापिया अच्छा खासा कर सकते हैं या मुरल बढ़िया सा कर सकते हैं, रूपचंदा अच्छा से कर सकते हैं, रेट बढ़िया है, तो आपको अच्छा फ़ायदा दे जाएगा। तो दोनों ही सेटअप ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सब्सिडी के लिहाज से देखा जाए तो आरएएस में ज़्यादा पैसा मिलता है जबकि पोन लाइनर में थोड़ा सा कम मिलता है। यदि डीमेरिट्स की बात करूं तो देखिए डीमेरिट्स की बात करूं तो आरएएस सिस्टम की डीमेरिट्स क्या है कि यदि कोई भी एक सिस्टम फेल होता है, यदि ड्रम फिल्टर या यूवी फिल्टर कोई भी एक सिस्टम फेल हुआ तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। लेकिन मौसम का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके सेट के अंदर रहता है, चोरी का भी खतरा नहीं। यदि मैं बात करूं पोन लाइनर टैंकों की, तो पोन लाइनर टैंक के ओपन सिस्टम्स है, खुले में रहती है, तो एटमॉस्फेयर का सीधा सीधा असर पड़ता है, तो इसमें ये इसकी डीमेरिट्स है। लेकिन मछलियों को आप इसमें 1 किलो 2 किलो साइज के करना चाहें तो इजीली आप कर सकते हैं, इसके फायदा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काम की हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर, नमस्कार।